हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम सबसे पहले तो डेफिनेशंस करेंगे बेटा, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ध्यान रखना, ये जो हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का पार्ट कर रहे हैं वो हम जो मार्शल ने दिया है यूटिलिटी एनालिसिस, उसके डेफिनेशन के साथ करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं बेटा टोटल यूटिलिटी क्या होती है। टोटल यूटिलिटी क्या है? Total utility, it is the sum of utility. It is the sum of utility. कौन सी यूटिलिटी का सम है? Which is derived from the consumption of all goods and services. Consumption of all goods and services. जो भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया है उन सबसे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी को हम क्या कहते हैं? उन सबसे मिलने वाली यूटिलिटी के सम को हम क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। एग्जांपल हम लेते हैं एप्पल की। आप क्या कर रहे हो? एप्पल कंज्यूम कर रहे हो। उसके बाद फर्स्ट यूनिट में एप्पल ले रहे हो आप, जितने भी ले रहे हो, 1 खा रहे हो, 1 बाइट ली, उससे आपको कितनी यूटिलिटी हुई? 5 यूटिल्स। उसके बाद आपने सेकेंड यूनिट लिया उसी एप्पल का, तो उससे आपको कितनी हुई? 7 यूटिल्स यूटिलिटी। उसके बाद फिर से आपने एक बार लिया तो उससे डिराइव होने वाली यूटिलिटी सपोज करो वो है 8 यूटिल्स। तो इन सब का जो सम आएगा 5 + 7 12, 12 + 8 20। ये जो 20 यूटिल्स है ये आपकी क्या है बेटा? टोटल यूटिलिटी। क्या है ये आपकी? टोटल यूटिलिटी। तो एक तरह से जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या है? आप जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हो उन सब का समीशन है। क्लियर हो गया टोटल यूटिलिटी? अभी हम करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है बेटा, इट रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी। अब ये एडिशनल यूटिलिटी हमें कहाँ से मिलती है? एडिशनल यूटिलिटी हमें मिलती है फ्रॉम द एडिशनल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फ्रॉम द एडिशनल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनके कहने का मतलब क्या है? इनके कहने का मतलब क्या है बेटा कि अगर हम कोई भी एडिशनल यूनिट ले रहे हैं, जैसे आपने एक गुड कंज्यूम की एक टाइम पे, उसके बाद सेकेंड टाइम पे आप फिर से वही सेम गुड कंज्यूम कर रहे हो, वो वाली यूटिलिटी। यहाँ से जब आप इसी यूनिट पे शिफ्ट हुए, मीन्स अगर आपने फर्स्ट यूनिट पे, एप्पल की एग्जांपल ले लेते हैं हम। एप्पल से जैसे स्टार्टिंग में आपको कितनी आई थी? 5 यूटिलिटी मिली थी। जब आपने सेकेंड टाइम उसे कंज्यूम किया तो आपको कितनी मिली? 7 यूटिल्स। यही किया था हमने प्रीवियस एग्जांपल में। अगर आप थर्ड टाइम उसे कंज्यूम कर रहे हो तो आपको कितनी यूटिल्स मिली? वो 8 यूटिल्स मिली। यही किया था ना हमने। तो अब ये जो है आपकी टोटल यूटिलिटी, सॉरी, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमें क्या बताती है कि जब आप किसी भी गुड्स और सर्विसेज की एडिशनल कंजम्पशन करते हो, पहले तो कर ली कंजम्पशन, आप फिर से उसे कंज्यूम कर रहे हो, तो उससे जो आपको यूटिलिटी मिलती है वो आपकी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी होती है। और इसको फाइंड आउट करने का मेथड क्या है बेटा? मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू TUN माइनस TUN-1। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं बेटा। सपोज करो ये आपकी क्या है? टोटल यूटिलिटी है, और यहाँ पे हमने क्या निकालनी है? मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है।
अब सपोज करो आपकी टोटल यूटिलिटी फर्स्ट कितनी है 5, सेकंड कितनी होगी 10, उसके बाद कितनी होगी 12, फिर से कितनी आ गई 12 और लास्ट में आपकी कितनी आ गई 10 और 11, जो भी आप लिखना चाहो। तो जो MU है वो कैसे निकलेगी, ये TUN1 है, TUN2, TUN3, TUN4 मीन्स ये है 1 2 3 4 5th कंजम्पशन। ये हमने सिर्फ यहाँ पे कंजम्पशन बताई है। अब अगर आपने MU यहाँ पे N लिख लो, ठीक है। अगर आपने MU5 फाइंड आउट करना है तो आप TU5 लिखोगे माइनस TU5 माइनस 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, MU5 इज इक्वल टू TU5 माइनस TU5 माइनस 1 4 मीन्स आपकी जो टोटल यूटिलिटी 5th टर्म की है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म की है, उससे आप कौन सी निकालोगे 4th वाली को माइनस करोगे। मीन्स एक तरह से प्रीसीडिंग वाली जो होती है बेटा आपकी टोटल यूटिलिटी, ठीक है, वो आप आगे वाली से सब्ट्रैक्ट कर लेते हो, तो उससे आपकी क्या निकल आती है मार्जिनल यूटिलिटी निकल आती है। अभी इस सारे को एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं। सपोज करो हमें ये एग्जाम्पल दी है, यहाँ पे नंबर ऑफ कंजम्पशन दिया है कि हम कितने टाइम गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं और उनसे मिलने वाली ये टोटल यूटिलिटी है। तो अभी हम क्या करते हैं, MU निकालने का मेथड क्या है बेटा हमारा, MU इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1, यही है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने MU1 निकालना है, तो हम क्या करेंगे TU1 माइनस TU1 माइनस 1। तो MU1 इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ नॉट, मतलब जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो 100 को आप किससे माइनस करोगे 0 से, तो पहले कितनी आ जाएगी 100, दूसरे वाली आप 150 से कितना माइनस करोगे 100, तो कितना आ जाएगा 50। अब यहाँ पे देखो MU2 निकालना है, TU2 माइनस TU2 माइनस 1, तो कैसे आ जाएगा MU2 इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट। ये ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा। अभी जैसे आपने MU4 निकालना है, MU5 निकालना है, सपोज करो MU5 निकालना है, तो आप क्या करोगे टोटल यूटिलिटी ऑफ 5th माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 5 माइनस 1। तो आपका आंसर कैसे निकलेगा, TU टोटल यूटिलिटी ऑफ 5th एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ 4th कंजम्पशन ऑफ द गुड। तो आप यहाँ पे ऐसे निकालते जाओ 270 माइनस 150, ऐसे निकलती जाएगी 340 माइनस 270, यहाँ पे निकाल लो, आंसर कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 27 में से 15 निकाल दो, 120, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 340 में से 27, तो 70 आ जाएगा, 400 में से आप 340 माइनस कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 60। तो ये जो हमारा आंसर है वो कुछ इस तरह से निकल आएगा। अभी हम आगे क्या करते हैं बेटा, अगर आपको क्वेश्चन आए कि टोटल यूटिलिटी निकालने का मेथड क्या है, एक्चुअल में टोटल यूटिलिटी जो होती है वो आपकी क्या होती है समीशन ऑफ MU। आप इस सारे का टोटल कर दोगे तो आपकी क्या निकल आएगी बेटा, टोटल यूटिलिटी निकल आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।